ओके हेलो गाइस, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देयर आर सब कॉमन डाउट्स फ्रॉम योर साइड कि सर ये क्वेश्चंस कितने रिलेवेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चे मैं आपको बता दूंगी 2016 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सब का मैंने एग्जिस्ट बनाया, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक। ठीक है, उसके बाद 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 और 6 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन को मैंने चैप्टर वाइज सबको सेपरेट किया। उसके बाद मैंने आर एस अग्रवाल निकाला और NCERT निकाली, एग्जाम्पलर बुक्स निकाले। जैसे ये NCERT है आपके पास, ये एग्जाम्पलर बुक है और आर एस अग्रवाल अंदर की रखा है। सो इन सब से मैंने मिलाकर और सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलाकर एक मैंने अपना खुद का हैंड रिटन जिस्ट बनाया, एक पेपर बनाया जिसमें मैंने चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को इंक्लूड किया, 1 मार्कर, 2 और 3 और 5 मार्कर बेस्ड क्वेश्चंस को। ठीक है, इस तरीके से मतलब आप देख सकते हो कि अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे 13 मैंने इस तरीके से पेजेस बनाए हैं। इस तरीके से ये चैप्टर, ये कौन सा है, रिलेशन एंड फंक्शन का है, कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी, इस तरीके से करके मैंने सारी चीज़ें मतलब फॉर्मेट करा है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जैसा आप सब जानते हो कि 30% सिलेबस जो है वो CBSE ने रिड्यूस करा है। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू चूज़ द राइट क्वेश्चन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट करा कि आपके काम को मैं आसान कर। और बच्चों ये चैनल सिर्फ क्लास 12 के लिए डेडिकेटेड है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने काफ़ी सारे अपलोड कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो बच्चों मैं आपके लिए काफ़ी हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो आप भी मुझे मोटिवेट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने कलीग में इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, सो शेयरिंग इज़ द केयरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 3D ज्योमेट्री क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो बच्चे 1 मार्कर बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, एक्सरसाइज 11.3 और 11.2 से पार्शियली कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड हैं, जैसे कि एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स एंड लाइन एंड द प्लेन, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ये सेक्शन जो है वो डिलीटेड है CBSE में। ठीक है, ये सारे सोर्सेज है जहाँ से मैंने क्वेश्चंस पिक करे हैं। और वेटेज देख लो बच्चे, इस वाले 3D चैप्टर का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 1 मार्कर बेस्ड वीडियो है। और ओवरऑल कितने मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, यहाँ पे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट हो सकता है कि 3D से आपके पास 1 मार्कर बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, है ना। 2 क्वेश्चन मिनिमम वो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम आपको दे रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन सारे आपको दे देते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आप देखना कि आप कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन लेवल किस हद तक सही जा रही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, फाइंड DCS मीन्स डायरेक्शन कोसाइन। फाइंड DCS ऑफ नॉर्मल टू XZ प्लेन। ठीक है, ये SQP क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इस क्वेश्चन में, बाकी फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड यू हैव इफ 2 लाइंस, बच्चे आवाज़, बाहर की आवाज़ों पे फोकस मत करना है ना, आप मेरे वर्ड्स पे फोकस करो। इफ 2 लाइंस पैरेलल और कोलिनियर टू each other and their position vector is, you have given A vector equals to 2i cap माइनस ऑफ pj कैप प्लस का, दिस इज P है ना, P फॉर प्रकाश, माई नेम, सो pj कैप प्लस का 3k कैप, B वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का qk कैप। ठीक है, q मीन्स क्वीन, माइनस का qk कैप। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड P एंड Q। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस का 5z प्लस का 4 इक्वल्स टू 0 ऑन x y z एक्सिस रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन r vector 2i cap, दिस इज डॉट r vector 2i cap प्लस का 3j cap माइनस का 6k cap इक्वल्स टू 7 फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव द वेक्टर इक्वेशन of a line which passes through the points are given. You have 3, 4, minus 7 and 1, minus 1 and 6 is, ठीक है, आपको फाइंड करना है वेक्टर इक्वेशन फॉर दिस लाइन। यू हैव 2 पॉइंट्स आर गिवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड normal distance of coordinate 2, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। फाइंड द, बच्चे ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको हल्के में ना ले। काफ़ी सारे सिलेबस में हैं, 2011 के रिड्यूस सिलेबस के अंडर में ही सारे क्वेश्चन है। सीबीएसई 1-2 क्वेश्चन पे शॉक हमेशा ही देती है, जो आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो होता ही नहीं है, क्योंकि वो बेसिक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना। ये 11th में भी पढ़ना था आपको और 12th में भी पढ़ना है। सो आप इसको फाइंड करें, इसका आंसर 6 का, ठीक है ना। सो बी केयरफुल। फाइंड द प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्शन, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्शन एट z एक्सिस ऑफ लाइन कोऑर्डिनेट 4, 5, 6 and 2, 3 and 5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, with intercept। बच्चे बाहर की आवाज़ों पे फोकस ना करें, है ना। आप इधर क्वेश्चंस भी देखिए 2, 3 and 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विद इंटरसेप्ट 2, 3 and 4 on the x, y, z एक्सिस। ओके बच्चे, सॉल्यूशंस आपको इसी क्वेश्चंस के जस्ट आफ्टर इसके बाद आपको मिल जाएगा, है ना। सो पहले आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, खुद से सॉल्व करो, और इसी वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव इफ़ द DCS of a line is lambda, say this lambda and lambda, ठीक है। तीनों क्या है? lambda। then find value of lambda। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बच्चे, इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा जस्ट, हाँ। पहले आप सॉल्यूशन पहले ना देखें, पहले सॉल्व करने की कोशिश करें आप। सो क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव फाइंड द वेक्टर इक्वेशन
बच्चे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं ना, बहुत मेहनत से बच्चे ये निकाला हुआ क्वेश्चन है, आप इनको हल्के में ना लेना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ द, अरे यार, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, which passes through the points are 3, 4, 5 and is parallel to, this is a symbol of parallel, and this is parallel to vector 2i cap plus 2j cap minus 3k cap। ठीक है, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला 2019 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन से जो है वो एग्जाम्पलर और RS अग्रवाल और NCERT तीनों का मिक्सअप क्वेश्चन है। सो आप ट्राई करें इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। सो हम सॉल्यूशन बस आपको दे रहे हैं अभी। बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द XZ प्लेन। आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम द x एक्सिस क्या होता है, कॉस अल्फा, और y एक्सिस क्या होता है, कॉस बीटा, और n इज इक्वल टू कॉस गामा। दीज आर द एंगल्स बिटवीन x y एक्सिस और z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि नॉर्मल टू द XZ एक्सिस, बात समझे, नॉर्मल टू द XZ एक्सिस, ये हो गया x, ठीक है, और मैं इस स्केच को सपोज कर लूँ z, ठीक है, ये x और ये स्केच हो गया हमारा z। तो बच्चे आप बताओ, ये x और z के नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, ये x और ये z, तो इसके नॉर्मल में क्या आएगा, क्या ये चीज आएगी कि नहीं। क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, अगर ये इसका रिजल्टेंट है और ये x है और ये z है, देखो ये x, ये हो गया z, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला सेक्शन, ये x और ये z, ठीक है, ये सेक्शन हमारा नॉर्मल है। और बच्चे यही सेक्शन तो y एक्सिस है ना, ये जो नॉर्मल अभी आया, ये जो नॉर्मल हमारा रिजल्टेंट आया, यही तो y एक्सिस है। तो इसका मतलब जो नॉर्मल है, ठीक है, और जो y एक्सिस है वो दोनों क्या है, पैरेलल है या नहीं, पैरेलल है या नहीं। ये जो नॉर्मल है और ये y एक्सिस क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। इसका मतलब इनके एंगल क्या होंगे, बिटवीन एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो आप इधर क्या पुट करोगे, y एक्सिस में एंगल बिटवीन y एक्सिस m इज इक्वल टू कॉस 0। देखो y एक्सिस के लिए है ना m, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0 1। y के लिए क्या होगा 1 और ये क्या होगा 0, ठीक है। हम प्लस माइनस में भी, हमारा साइन माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि हमारा एंगल नीचे भी तो जा सकता है ना। ये तो हो गया y एक्सिस, आप नीचे भी जा सकते हो, है ना। तो ये प्लस वाला y एक्सिस हो गया और ये माइनस वाला y एक्सिस हो गया, तो प्लस और माइनस दोनों के साथ इसका आंसर होगा। और आप सोच रहे हो कि ये 0 कैसे है ना, ये 0 कैसे है। तो बच्चे XZ प्लेन में, ये देखो XZ प्लेन, ठीक है, ये x और ये z, और ये रहा इसका नॉर्मल, ये रहा इसका नॉर्मल, ठीक है। देखो ये हो गया x, दिस इज x, दिस इज z, ठीक है, और ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अब देखो बच्चे, नॉर्मल और x के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री, और नॉर्मल और z के बीच भी एंगल क्या है, 90 डिग्री। सो से दिस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह पे आप क्या पुट करोगे, अल्फा मतलब क्या, एंगल बिटवीन x एक्सिस, तो नॉर्मल और x एक्सिस के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए मैंने पहला वाला आंसर क्या रखा है, 0। और देखो n, एंगल बिटवीन z एक्सिस, तो इधर भी पुट करोगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इधर भी आंसर क्या आएगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, इसलिए आंसर क्या है 0 1 और 0, और माइनस वाला ये जो सेकंड सेक्शन है, क्योंकि y एक्सिस नीचे भी जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, क्वेश्चन है इफ टू लाइंस आर कोलिनियर और पैरेलल टू ईच अदर, है ना। कोलिनियर या पैरेलल दोनों बातें लिखी हो तो उसका मतलब सेम है, या पैरेलल बोल दे या कोलिनियर। आपके पास ईच अदर एंड द पोजीशन वेक्टर आपके पास दे रखा था बच्चे कि a वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस का pj कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है, और b वेक्टर आपको दे रखा था माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का qk कैप, एंड यू हैव टू फाइंड द p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको पता होना चाहिए बच्चे, इफ टू वेक्टर्स आर
पैरेलल टू ईच अदर then the relation between these two vectors are a1 upon a2 b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। याद कर लो इस चीज़ को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। चलो कंपैरिजन करें तो a क्या हो गया a1। अब बच्चे ये a क्या है, ये सारे DRS हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो आपको पता है आई कैप के मल्टीपल में जो भी होता है वो क्या होता है DRS, और जे कैप के मल्टीपल में भी जो भी होगा वो DRS, के कैप में भी वही, जो भी मल्टीप्लिकेशन और कोफिशिएंट्स होते हैं आई जे और के वो सारे क्या होते हैं DRS ऑफ द वेक्टर। सो दिस इज व्हाट 2 अपॉन a2 की वैल्यू देखो, दिस इज a2, ये b2 और ये c2, तो 2 अपॉन -3, और b1 की वैल्यू क्या है माइनस का p, b2 की वैल्यू क्या है माइनस का 4 इज इक्वल टू 3, a3 की वैल्यू सॉरी c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू 3 अपॉन -q। चलिए फाइंड करते हैं फिर। देखिए कंपैरिजन कर लो, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो p/4 इज इक्वल टू 2 अपॉन -3, 2 अपॉन -3, सो p इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस का 8/3, ठीक है, -8/3। नाउ इधर आप अगेन p/4 इज इक्वल टू माइनस माइनस कट कर दो और 3/-q को कंपैरिजन करो, तो p की वैल्यू आप -8/3 पुट करो, और ये 4 है इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस का q। समझ में आ रहा है? सो दिस 4 एंड दिस इज 2 विल बी कट, सो q इज इक्वल टू माइनस का 9, सी दिस 3 एंड 3 विल बी 2 एंड 2 इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का 9/2। सो योर आंसर इज p की वैल्यू -8/3 एंड q की वैल्यू माइनस का 9/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय प्लेन 2x माइनस 3y प्लस का 5z प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको इंटरसेप्ट्स फाइंड करने हैं इन क्वेश्चंस को फ्रॉम द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। मतलब कि इस प्लेन को x एक्सिस जो है वो किस कोऑर्डिनेट पे कट करेगा, y एक्सिस को किस कोऑर्डिनेट पे कट करेगा और z एक्सिस को कौन से कोऑर्डिनेट पे कट करेगा। तो ये आपको बताने हैं ये सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स। सो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 2x माइनस का 3y प्लस का 5z है, पहले 4 को आप उधर लेके जाओ -1, क्योंकि इंटरसेप्ट का जो यूनिवर्सल होता है फॉर्मूला वो है x अपॉन a y अपॉन b और z अपॉन c इक्वल्स टू 1। सो आपको इस फॉर्मेट में आंसर को लाना है। सो इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे हम, -4 का ओवरऑल फुल फंक्शन में डिवाइड करोगे। सो दिस इज 2x अपॉन -4 -3 अपॉन -4 प्लस का 5z अपॉन -4। ठीक है, सो आप क्या करोगे, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो x का कोफिशिएंट 1 बनाओगे। 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, या तो इस 2 को कट कर लो तो ये क्या हो जाएगा -2, तो ये क्या बन जाएगा x अपॉन -2। ठीक, नाउ इधर क्या साइन दोगे, बीच में प्लस का, और ये जो माइनस है और y का कोफिशिएंट क्या है 1, सो दिस इज माइनस का y, और ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन -3, और माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ओनली 4 अपॉन 3। ठीक है, सो y अपॉन 4 अपॉन 3। नाउ प्लस का साइन दोगे फिर आप z के मल्टीपल में भी क्या है 1, सो दिस इज -4 अपॉन 5। ठीक है, सो देखो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1, और इसके डिनोमिनेटर में जो भी सारे पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स दीज आर कॉल्ड द इंटरसेप्ट्स। सो वी हैव इंटरसेप्ट इज -2 4/3 एंड माइनस का 4/5। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3rd आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन आर वेक्टर डॉट, है ना, क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 6k कैप इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपको फाइंड करना था डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चे आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ ना, बाहर कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं। सो आप ना क्वेश्चंस पे फोकस रहो, आंसर्स को देखो, है ना, बाहर ऐसे आवाज़ आती रहती है। सो आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू 7। देखो बच्चे, ये फॉर्मूला किसका है, व्हेन द लाइन
व्हेन द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन, ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है, पासिंग थ्रू अ लाइन एंड पैरेलल टू द वेक्टर। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ये इसका फॉर्मेट है, आपको पता होना चाहिए, ये वाला है ना, ये पता है ना। वेयर आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, और एन वेक्टर आपको गिवन है, एन क्या है, नॉर्मल, एन यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइन का वो वेक्टर फॉर्मेट दे रखा है। सो दिस इज एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। सो दिस आपको अगर इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड करना रहता था तो आप क्या करते हो कि जो एन वेक्टर गिवन होता है, जो एन वेक्टर हमारा गिवन होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स, उसके मैग्नीट्यूड का आप क्या करते हो, बोथ साइड डिवाइड। तो इधर भी आप बोथ साइड डिवाइड करोगे फ्रॉम द एन वेक्टर, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी डी अपॉन एन वेक्टर, इसको क्या कहते हैं, पी, और यही पी क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ दिस फंक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन है ना, पता नहीं चलते कहाँ पे लिखा है मैंने। सो डिस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, हाँ, सो डिस्टेंस ऑफ प्लेन का डिस्टेंस हो जाता है ओरिजिन से, ठीक है। सो चलो डिवाइड कर दें इस चीज़ को। सो दिस इज 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड ले लो ना डायरेक्ट। सो दिस इज व्हाट, 4 प्लस 9 प्लस 36, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 एंड 9, दिस इज 49। सो ओवरऑल 7 डिवाइड कर दोगे 7 का, सो आपके पास फॉर्मेट क्या बनेगा, 2 आई कैप अपॉन 7, 3 जे कैप अपॉन 7 माइनस 6 अपॉन 7 के कैप, आर वेक्टर डॉट आपके चल रहा है, और इज इक्वल टू में क्या हो गया, 7 अपॉन 7। सो दिस इज 1, सो यही 1 इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपका आंसर हो गया, 1 इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। Question number 5 है the vector equation of a line which passes through the points, vector equation of a line passes through the points 3, 4, -7 है सही, -7 and 1, -1 और 6, these are the points। तो आपने बच्चे 3D वेक्टर में पढ़ा होगा कि if the two coordinates 3, 4 और -7 you have given, this is A point और this is B point, ठीक है। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन हो और आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो, लाइन का क्या फाइंड करना है, इक्वेशन, किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं करना आपको, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। x2 - x डिटरमिनेंट्स बनाओगे, फिर y2 - y1 करोगे, इस तरीके से a1 b1 c1 a2 b2 c2, है ना, इस तरीके से आप फॉर्मेट करोगे। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं करना, आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर को फाइंड करना है, ठीक है। सो इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सो व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू ए वी वेक्टर। ये ए वेक्टर मीन्स ये वाला वेक्टर, ठीक है, स्मॉल ए में नोट करना चाहिए इसको। सो दिस इज ए वेक्टर। चलिए, तो ए वेक्टर क्या है हमारे पास, 3, इन सबको आई कैप, ये पोजीशन वेक्टर है ना, तो 3 आई कैप 4 जे कैप, इसको के कैप और में चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है, -7 के पर। सो दिस इज 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 7 के कैप प्लस का लेमडा इंटू ए वी वेक्टर। ए वी वेक्टर कैन बी रिटन लाइक बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर में अगर ए वी वेक्टर है तो फाइनल माइनस इन लास्ट माइनस इनिशियल करते हैं, वेक्टर में हमें ये चीज़ पढ़ना है। सो बी वेक्टर क्या है बच्चों, 1 आई कैप, तो 1 आई कैप को सिर्फ आई कैप नोट कर सकते हैं, माइनस का जे कैप 1 है तो सिर्फ वही नोट करो, प्लस का 6 के कैप प्लस, ठीक है, और माइनस का ए वेक्टर क्या है, 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप, देखो ओवरऑल माइनस है, प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 7 के कैप, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 7 के कैप प्लस का लेमडा इंटू आई कैप। सी दिस आई कैप, ये इधर आई कैप और इधर माइनस का 3 आई कैप, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आई कैप, इधर माइनस आई कैप और इधर ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर माइनस जे कैप और माइनस 4k कैप क्या हो जाएगा, माइनस का 5j कैप। अब देखो ये 6k कैप, ये 6k कैप और माइनस का, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सो 6 प्लस दिस इज 13 का k कैप, प्लस का 13 k कैप, क्योंकि माइनस का ओवरऑल फुल फंक्शन मल्टीप्लाई है ना, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। सो दिस इज योर आंसर, r वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। सो इसके फॉर्मेट में आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट 2, 3, 4। फाइंड द नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, शायद हो सकता है कि बच्चे क्वेश्चन में मैंने ये बात ना बोली हो कहीं कि फ्रॉम एक्स एक्सिस आपको फाइंड करना है। नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेट 2, 3, 4, कोऑर्डिनेट इज 2, 3, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो बच्चे जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सपोज कर लो ये 2, 3 और 4 पॉइंट है, आपको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर पर एक्स एक्सिस से नॉर्मल डिस्टेंस फाइंड करना है इस वाले कोऑर्डिनेट का। ठीक है, नॉर्मल डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ना, नॉर्मल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इसका आंसर होता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ एक्स की वैल्यू आप चूज नहीं करोगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको चूज नहीं करना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर एक्स एक्सिस से बोलेगा तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्सिस से बोलेगा तो आप क्या करोगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस, और एक्स अगर वाई से बोलेगा तो आप क्या करोगे, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ओरिजिन से बोलेगा, अगर सेम क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, सेम रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से सारे कोऑर्डिनेट्स का आप स्क्वायर और अंडर रूट ले लोगे। ठीक है, सो फ्रॉम इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा वो d इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, 9 और दिस इज 16, सो 25 अंडर रूट, सो आंसर इज 5। देखिए, प्रोजेक्शन और रिफ्लेक्शन एट z एक्सिस ऑफ लाइन कोऑर्डिनेट 4, 5, 6, 2, 3, 5, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर होगा। देखो, रिफ्लेक्शन आपको किस पे फाइंड करना है, z एक्सिस पे। रिफ्लेक्शन z एक्सिस पे फ्रॉम द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन 4, 5, 6, 2, 3, 5। देखो बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। सपोज करो कि ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये 4, 5, 6 कोऑर्डिनेट यहाँ पे आके लाइन ज्वाइंट हो रही। ये जो कोऑर्डिनेट है इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा 4, 5, 6, और ये 2, 3, 5 है, उसका सपोज कर लो यहाँ पे होगा। ठीक है, 2, 3, 5 का इधर होगा, ये 4, 5, 6 और ये 2, 3, 5। अब मैं ऊपर से एक लाइट को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर से एक फॉक्स मारा, ठीक है, एक लाइट को प्रोजेक्ट करा, तो बच्चे इसकी जो शैडो बनेगी, इसकी जो शैडो बनेगी लाइक दिस, देखो ये ओवरऑल डिस्टेंस तो ये है, ओवरऑल डिस्टेंस ये है, लेकिन इसको जो शैडो बनेगी वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी। शैडो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखो बच्चे, ये डिस्टेंस तो कम हो गया ना, ये देखो ये डिस्टेंस इतना है और इधर वाला ये लाइन क्या है, इतना है। मतलब प्रोजेक्शन करने पे ये जो एक्सेस का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब ये इंक्लाइंड नहीं, अब ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको आफ्टर प्रोजेक्टिंग द लाइट। अब ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा। तो मतलब कुछ ना कुछ लाइन डिक्रीज हो जाएगी। तो कितनी डिक्रीज होगी, अगर ये 6 है अगर सपोज करो तो ये क्या हो जाएगा, Z1 माइनस Z2। सिर्फ Z एक्सिस पे पूछा है इसलिए हम क्या करेंगे, 6 माइनस 5, सो योर आंसर इज 1। अगर Y एक्सिस पे पूछता तो आप क्या करते, 5 माइनस 3, आंसर क्या होता 2 Y एक्सिस के लिए। ठीक है, और Z एक्सिस के लिए क्या होता 4 माइनस 2, सॉरी X एक्सिस के लिए। ठीक है, तो ये होता, ये भी 2 हो जाता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ये हो गया आंसर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विद इंटरसेप्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है जो इंटरसेप्ट कर रहा है 2, 3 और 4 पे। ठीक है, तो इंटरसेप्ट हमें पहले ही पता है कि प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a y/b प्लस का z/c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x/2 दे रखा है, y/3 ऑलरेडी गिवन और z/4 इज ऑलरेडी गिवन इज इक्वल टू 1। क्या मैं एलसीएम ले लूँ इसका? ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा 12। सो दिस इज व्हाट 6x प्लस का 4y। सॉरी किसी का कॉल आ गया था। 6x प्लस का 4y प्लस का 3z इक्वल्स टू 1। सो दिस इज 6x प्लस का 4y प्लस का 3z इज इक्वल टू 12 इज योर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखें बच्चों, इफ़ द DRS हैज़ गिवन लेमडा लेमडा एंड लेमडा है ना, तीनों लेमडा दे रखा है ऑफ अ लाइन, ठीक है, एक लाइन का जो DRS है वो लेमडा है, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। अब देखो बच्चे डायरेक्शन कोसाइंस में आपके पास अगर कोई डायरेक्शन कोसाइंस दे रखा है तो आपको जो फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस आर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, लेमडा, सो दिस इज लेमडा स्क्वायर अगेन लेमडा स्क्वायर अगेन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 3 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें कि वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड 5 and parallel to this 3, 4 and 5 and parallel to this, as we know that कि r vector is equal to जो लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, एक पॉइंट A से पास हो रही है और एक पैरेलल लाइन B वेक्टर है, ठीक है, जो ये हो गया आपका B वेक्टर, ये दिस इक्वेशन इज B वेक्टर। तो ये ओवरऑल इसका इक्वेशन क्या होता है, r वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लेमडा इंटू B वेक्टर। तो A वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप प्लस लेमडा इंटू बी वैक्टर 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। तो वो ये हो गया आपका आंसर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में आंसर है, ठीक है। सो ओवरऑल बच्चे हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। बच्चों अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा भी अच्छी लगे, है ना, अगर ज़रा भी मैंने आपके लिए अच्छा काम करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। और ओवरऑल ये है कि मैं आपका ही बेनिफिट चाहता हूँ, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में अच्छे से फिट कर ले ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े, ठीक है। सो चलते हैं फिर पार्ट 2 में मिलते हैं, 3D के पार्ट 2 में। बाय।